ये कहानी सुंदरबन जंगल की है। उस जंगल में सभी पेड़ हरे भरे थे। बस किसी कारण एक सेब का पेड़ सूख गया था। कुछ लालची पक्षी उसकी देख रेख करने की बजाय उसकी लकड़ियां काटकर उसे और खत्म कर रहे थे। कालू जी, ये रहा सूखा पेड़। हम इसी की लकड़ियों से अपना नया घर बनाएंगे। अब हम यहीं से लकड़ियां ले जाया करेंगे और हमें तो ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। कौवी, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। वो तो मेरी जड़ों में रोग लग गया है। कृपया कर आप मेरी जड़ों में कीटनाशक दवा छिड़क दोगी तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। कालू जी, इस पेड़ की एक बात ना सुनो। ये हमसे झूठ बोल रहा है ताकि हम इसकी लकड़ियां ना काटें और इसकी सेवा में लग जाएं। नहीं कौवी, ऐसा मत कहो। मैं एक सेब का पेड़ हूँ। याद करो, तुम दोनों ने भी कभी तो मेरे मीठे मीठे सेब खाए होंगे। आप दोनों मुझ पर दया करें। चुप, एकदम चुप। तेरी ऐसी हालत देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि कभी तुमने हमें भी सेब खिलाए होंगे। झूठे मक्कार पेड़, अब देखना, हम तो तेरी ही लकड़ियां काटेंगे। ऐसे वो पेड़ उन कौवों से विनती करता रहता है, लेकिन कालू और गोरी बिना कुछ सोचे समझे उसकी टहनियां काट लेते हैं। सूखा पेड़ रो रहा था। तभी उसके एक साथी दोस्त को उस पर दया आती है और वो बोलता है, दुखी ना हो छोटे दोस्त, ऐसा हम सभी के साथ होता है। जब तक हम फल देते हैं तब तक हमारी बात मानी जाती है। जब हम सूख जाते हैं तब किसी के काम के नहीं होते, बस काटने के ही लायक होते हैं। लेकिन बड़े भैया जी, मैं भी जीना चाहता हूँ। मेरी उम्र मरने की नहीं हुई है। मैं अभी जवान हूँ, बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ। पता नहीं मैं सूख कैसे गया। ऐसे वो नीम का पेड़ उस सूखे पेड़ का दुख बांट रहा था। वो उसे हिम्मत दिलाता है। अरे कालू भैया, आपको ये सूखी लकड़ियां कहाँ से मिली? मुझे तो एक भी लकड़ी नहीं मिल रही। मैं बहुत परेशान हूँ। दूर दूर तक देख लिया लेकिन कहीं भी लकड़ियां नहीं मिली। चिड़िया, शायद तुम्हें पता नहीं है, हमारे जंगल का एक पेड़ सूख गया है। बस हम ये लकड़ी वहीं से ला रहे हैं। अब चलो भी कालू जी, जल्दी जल्दी जाकर वापिस आते हैं। कहीं सूखी लकड़ियां खत्म हो गई, हमें भी चिड़िया की तरह दूर दूर के जंगलों में जाना पड़ेगा। ऐसे वो दोनों पति पत्नी अपनी लकड़ियां लेकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया तो सोच रही थी, मैं भी वहीं से लकड़ियां लाती हूँ जहाँ से ये कौवे ला रहे हैं, वरना सारी लकड़ियां ये अपने ही घर में भर लेंगे। फिर टूनी चिड़िया भी उसी सूखे पेड़ के पास चली जाती है। वो सूखा पेड़ तो रो रहा था। ले जाओ, मेरी एक एक टहनी तोड़ कर ले जाओ। आखिर तुम बुरे पक्षी क्या जानो मेरा भी दुख दर्द क्या है। पेड़ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तो कभी भी दूसरों को दुख नहीं दिया। मैं तो सभी की मदद करती हूँ। अच्छा ऐसा है, तो फिर मेरी भी मदद करो। मैं एक सेब का पेड़ हूँ, मेरी जड़ें सूख गई है। मैं मरना नहीं चाहता। जब पक्षी मेरी टहनियां तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। सूखा पेड़ ऐसा बोल ही रहा था कि कालू और गोरी अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां आ जाते हैं। अरे चिड़िया, अभी तक तुमने एक भी लकड़ी नहीं तोड़ी। तुम क्या कर रही थी इतनी देर से? कालू भैया, मैं इस पेड़ की एक भी शाखा नहीं तोड़ूंगी। ये कोई बूढ़ा पेड़ नहीं है, बल्कि एक फल देने वाला पेड़ है। इसकी लकड़ी काटना बहुत गलत बात है। आप भी कृपया कर इस पेड़ की लकड़ी ना काटें। चिड़िया, अगर तुम्हें लकड़ी नहीं तोड़नी तो मत तोड़ो, लेकिन हम तो तोड़ेंगे। और वैसे भी ये सूखा पेड़ हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? ना इसकी छाया है और ना ही फल है। टूनी चिड़िया उनको खूब मना करती है, लेकिन वो दुष्ट कौवे किसी की भी नहीं मानते और उस पेड़ की लकड़ियां काट ले जाते हैं। छोटी चिड़िया, मुझे माफ करना, लेकिन तुम दूसरे पक्षियों जैसी नहीं हो। मेरी बात एक बार में ही समझ गई, लेकिन अब मैं बहुत जल्दी नष्ट हो जाऊंगा। ये बुरे कौवे अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं पेड़ जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कोई न कोई उपाय जरूर निकालूंगी। आप चिंता ना करें और देखना, आप पहले की तरह हरे भरे हो जाओगे। ऐसे उस सूखे पेड़ को सांत्वना देकर वहां से चली जाती है। वो काफी देर यहाँ वहां देखकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। नीचे किसान अपने खेत में काम कर रहा था। मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ। इस किसान को कोई न कोई उपाय पता होगा जिससे मैं उस सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर सकती हूँ। फिर चिड़िया किसान के पास खेत में जाती है और वो कहती है, किसान भैया, मेरी मदद करें। एक पेड़ बिल्कुल ही सूख गया है, उसकी जड़ों में रोग लग गया है। उसको ठीक करने की कोई दवा दे। अच्छा, अभी रुको, मैं आपको कीटनाशक दवा लाकर देता हूँ। फिर वो किसान अंदर से कीटनाशक दवा लाकर चिड़िया को दे देता है। ये लो छोटी चिड़िया, ये कीटनाशक दवा उस पेड़ की जड़ों में छिड़क दे, फिर देखना आपका पेड़ हरा भरा हो जाएगा। ऐसे वो चिड़िया दवा लेकर उस पेड़ के पास जाती है
और उसकी जड़ों में छिड़काव करती है। वो लगातार 2-3 दिन ऐसा ही करती है। पेड़ पर कुछ पत्तियां फूट आती है। ये देखकर वो चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर कुछ ही दिनों में वो सूखा पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और वो पेड़ बहुत खुश हो जाता है। छोटे पेड़, आपको बहुत बहुत बधाई। आप फिर से हरे भरे हो गए। अब आपकी टहनियाँ कोई नहीं तोड़ पाएगा। धन्यवाद पेड़ दोस्त, अब तो मैं बहुत मजबूत भी हो गया हूँ और मेरे ऊपर फल भी लग गए हैं और ये सब उस छोटी चिड़िया के कारण हुआ है। पेड़ ऐसे बहुत खुश था। तभी टूनी चिड़िया उसके पास आती है। अरे वाह मेरे पेड़ दोस्त, आपके ऊपर तो सेब लग रहे हैं। अब तो आप बहुत हरे भरे हो गए हो। हाँ चिड़िया, मेरे ऊपर तो बहुत सारे सेब लग गए हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप जी भरकर सेब खाएं और अपने घर भी लेकर जाएं। आज से मेरे ऊपर आपका पूरा हक है, वरना बाकी के पक्षी तो मेरी जान ले रहे थे। फिर टूनी चिड़िया सेब खाती है और अपने साथ घर भी ले जाती है। कुछ दिनों बाद जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई थी। कालू और गौरी भी उसी पेड़ के पास आ जाते हैं। चलो गोरी, कम से कम ये सेब का पेड़ तो मिला, वरना आज तो मैं भूखा ही मर जाता। हाँ कालू जी जल्दी करो, मुझे भी सेब खाने हैं। मेरे तो भूख के मारे जान निकल रही है। आप ऐसा करो, मेरे लिए भी तोड़ दो, बहुत भूख लगी है। खबरदार, अगर तुम दोनों ने मेरे फल को छुआ भी तो तुम अपना समय याद करो। मैं वही सूखा पेड़ हूँ जिसकी लकड़ियां तुम दोनों काट काट कर ले जा रहे थे। क्या क्या तुम वही सूखे पेड़ हो? हाँ, मैं वही सूखा हुआ पेड़ हूँ। भला हो उस छोटी चिड़िया का जिसने मेरी जड़ों में दवा डाली और मुझे पानी दिया। अब तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें अपना फल नहीं खाने दूंगा। तुम बहुत गंदे पक्षी हो। ऐसे वो पेड़ उन दोनों को वहां से भगा देता है। कालू और गोरी तो भूखे पेट ही वहां से लौट जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर पेड़ को बहुत दुख दिया था। इसलिए पेड़ ने उसको अपना एक भी फल खाने नहीं दिया। और टूनी चिड़िया रोज उस पेड़ पर सेब खाती और अपने घर भी ले जाती। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। चिड़िया के पति की मौत एक हादसे में हो गई थी। वो अपनी बेटी का लालन पालन बहुत मुश्किल से कर पा रही थी। टूनी चिड़िया के पड़ोस में ही कालू कौवा और गोरी कौवी रहा करती थी। वो बहुत ही लालची और शैतान थे। आज गोरी कौवी कुछ खाना बना रही थी। उनके घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आप जल्दी से बताइए आज मेरे लिए क्या बना रही हो? मेरे बेटे, आप थोड़ा इंतजार करो, मैं आज आपके लिए चीज बर्गर बना रही हूँ। आज तुम खाते खाते अपना पंख चाटते रह जाओगे। मम्मा, आप मुझे थोड़ा पानी भी दे दो, ये दाना बहुत सूखा हुआ है, मुझसे खाया नहीं जा रहा। मम्मा, आप मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं ये दाना पानी में भिगोकर खा लूंगी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को पानी का गिलास देती है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से अपने आंसू छिपा रही थी। टूनी चिड़िया बहुत बेबस और लाचार माँ थी। मम्मा, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है गौरी आंटी के घर से आ रही है। मम्मा, ये खुशबू किस चीज की आ रही है? चिंकी बेटा, खुशबू वाली लकड़ी जलाई होगी गौरी ने चूल्हे में। लेकिन मम्मा, मुझे तो ये खुशबू किसी स्वादिष्ट भोजन की लग रही है। मुझे क्या मालूम बेटी किस चीज की आ रही है। फिर चिंकी अपना दाना पानी में भिगोकर खाने लगती है और अपने घर से बाहर जाकर बैठ जाती है। जब से चिंकी के पिता की मृत्यु हुई थी, तब से वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी। कभी सूखी रोटी तो कभी सूखा दाना, यही उन दोनों माँ बेटी का भोजन हुआ करता था। वो दोनों ऐसे ही बिना शिकायत के अपना जीवन गुजार रही थी। ये लो जग्गू बेटा, ये चीज बर्गर खा लो, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा होगा। मम्मा, मैं बाहर जाकर खाऊंगा और चिंकी को दिखाकर उसका मन ललचाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, बाहर जाकर खा लेना, लेकिन उस चिंकी को देना नहीं। बहुत मुश्किल से बनाया है चीज बर्गर अपने बेटे के लिए। फिर जग्गू बाहर चिंकी के पास आ जाता है और अपने चीज बर्गर की एक बाइट लेकर कहता है, गरीब माँ की गरीब बेटी, ये जो चीज है ना जो मैं खा रहा हूँ, ये तुमने कभी खाई है या नहीं? मुझे तो लगता है तुमने देखी नहीं होगी। नहीं जग्गू, मैंने कभी भी नहीं खाई है, मैं तो अभी अभी सूखे दाने खाकर आई हूँ। मेरा चीज बर्गर बहुत स्वादिष्ट है, इसे चीज बर्गर कहते हैं। आज तो इसे खाकर मजा ही आ गया। उनकी ये बातें सुनकर चिंकी की मम्मा भी बाहर आ जाती है।
जग्गू, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम खाने की चीजें मेरी बेटी के सामने बैठकर मत खाया करो, अपने घर में बैठकर खाया करो। जाओ यहाँ से। मैं खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा, मैं तो यहीं बैठकर खाऊंगा। मम्मा, कोई बात नहीं, इसे यहीं बैठकर खाने दो। मुझे जग्गू को खाते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जग्गू, तुम जाते हो या नहीं? जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया ऐसी कह ही रही थी कि गोरी कौवी भी वहां आ जाती है। हाँ हाँ, तुम्हारी इतनी औकात, मेरे बेटे को एक बार पंख लगाकर तो दिखाओ। तुम्हारे पंख ना तोड़ दूं तो कहना, गरीब चिड़िया कहीं की। मेरा जग्गू कहीं भी बैठकर खाए, तुम्हें इससे क्या समस्या है? गौरी बहन, आप तो जानती हो कि अभी चिंकी के पापा इस दुनिया में नहीं है, और जिन बच्चों के पापा नहीं होते उन्हें ऐसी चीजें खाने को नहीं मिलती। इसीलिए अपने बेटे को कहो कि वो मेरी बेटी का जीना ललचाया करे। चिंकी के पापा नहीं तो इसमें मैं क्या करूं? तुम तो ऐसी कह रही हो जैसे मैंने ही मारा हो चिंकी के पापा जी को। चलो जग्गू बेटा, घर चले। इस मनहूस के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। फिर गोरी और जग्गू वहां से चले जाते हैं। मम्मा, आप परेशान ना हुआ करें, मैं कौन सी वो चीजें खाने को मांग रही हूँ आपसे। गोरी, आज तुम उस चिड़िया के साथ क्यों झगड़ा कर रही थी? कालू जी, मजा आता है। सच बताऊं तो मुझे उस चिड़िया से झगड़ा करके बहुत मजा आता है। गोरी, उसे तुम ज्यादा परेशान ना किया करो, वो बहुत कमजोर चिड़िया है। किसी दिन वो मर जाएगी तुम्हारा थप्पड़ खाकर। हाँ कालू जी, वो कमजोर तो है, वो खाती ही क्या है? दोनों माँ बेटी एक दाना सुबह और एक दाना शाम को खाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। फिर एक दिन गोरी कौवी की सहेली मिंकी उससे मिलने आती है। गोरी, मेरी सहेली, ये तुम्हारे पड़ोस में टूटा हुआ घर किसका है? मिंकी, एक गरीब चिड़िया यहाँ रहती है, ये घर उसी का है। तो फिर गोरी, उसे भगाओ यहाँ से। उसके घर से तुम्हारे घर की भी रौनक खत्म हो रही है। कल को तुम्हारे जग्गू की शादी भी तो होनी है। ऐसे गरीबों वाले मोहल्ले में कौन शादी करेगा जग्गू की? मिंकी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आज आने दो तुम्हारे भाई कालू को, मैं आज ही इसे यहाँ से भगा देती हूँ और इसके टूटे हुए घर को आग लगा दूंगी। ना ना गोरी, आग ना लगाना, वरना पेट जल जाएगा। तुम मुझे दे देना ये घर, मैं ये घर अपनी बहन को दे दूंगी। वो भी इस चिड़िया की तरह बहुत गरीब है। वैसे तो मेरी बोलचाल बहुत कम है उसके साथ। फिर शाम को कालू कौवा घर आ जाता है। कालू जी, क्या तुम्हें नहीं लगता इस चिड़िया की वजह से जंगल के तमाम पक्षी हमारे मोहल्ले को गरीबों वाला मोहल्ला समझेंगे? गोरी, लगता तो है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कालू, करना क्या है, इसे यहाँ से भगा देते हैं। हाँ गोरी, ये तो ठीक कहा तुमने, मैं अभी उससे बात करता हूँ। फिर कालू कौवा गुस्से में टूनी चिड़िया के घर जाता है। कालू भैया, बताइए क्या हुआ, क्या बात है? टूनी चिड़िया, बहुत रह लिए साथ में, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मुझे जाना होगा, मगर कहाँ कालू भैया? टूनी, हम कुछ ही दिनों में जग्गू की शादी करने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि जंगल के पक्षी हमारे मोहल्ले को गरीबों वाला मोहल्ला कहे। चिड़िया, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हमें गरीबों वाला टैग मिला हुआ है। लेकिन कालू भैया, मैं कहाँ जाऊँ अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा यहाँ से। फिर रोकी और मिठू भी शोर सुनकर वहां आ जाते हैं। रोकी भैया, मेरा घर टूटा हुआ है, तो क्या मेरा इस मोहल्ले में रहने का कोई अधिकार नहीं है? टूनी चिड़िया, वैसे बात तो कालू कौवा की भी सही है, सब आते जाते ये टूटा हुआ घर देखकर हंसते हैं। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, अगर तुम इस मोहल्ले में रहना चाहती हो तो अपने घर की अच्छे से मरम्मत कर लो। हाँ हाँ, लेकिन एक बात याद रखना चिड़िया, घर नया लगना चाहिए, नया, फिर ही तुम यहाँ रह सकती हो, सुन लिया? फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। परेशान टूनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, चिंकी बेटी, हमारी कुल्हाड़ी कहाँ है? हमें आज ही अपने घर को नया करना होगा। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपकी मदद करूंगी लकड़ियाँ काटने में। फिर वो दोनों माँ बेटी जंगल से लकड़ियाँ काटने चली जाती है। वो दोनों लकड़ियाँ काट रही थी कि चिंकी को एक खोखला पेड़ मिल जाता है। चिंकी उस पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी जलाती है। उसे उस पेड़ के अंदर से किसी चीज की आवाज महसूस होती है। मम्मा, मम्मा, इस पेड़ के अंदर कुछ है, ऐसा लग रहा है कि कुल्हाड़ी से कुछ टकरा रहा था। फिर वो माँ बेटी उस पेड़ को जड़ से काट देती है। पेड़ को काट देने के बाद उन दोनों माँ बेटी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि खोखले पेड़ में ढेर सारा सोना और चांदी भरा हुआ था। चिंकी बेटी, ये तो सोना चांदी है। बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। मम्मा, अब मैं भी अच्छी अच्छी चीज खाऊंगी और हमारा घर भी सबसे सुंदर बनेगा।
फिर टूनी चिड़िया और उसकी बेटी वो सारा धन लेकर अपने घर चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया अपने लिए एक सुंदर सा घर भी बना लेती है। जग्गू, ये लो चिकन बर्गर, तुम भी खा लो। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तुमने तो मेरी गरीबी का मजाक बनाया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। ऐसे टूनी चिड़िया गरीब से अमीर बन जाती है। गौरी कौवी एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहां पर एक दूसरे जंगल की चिड़िया आती है। कौवी, काली कौवी, क्या टूनी चिड़िया का मोहल्ला यही है? हाँ, यही है। काली कौवी, वो टूनी चिड़िया तो इतनी सुंदर है और तुम कितनी काली कलुट्टी हो। तुम इस मोहल्ले में क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो चिड़िया वहां से चली जाती है। आज गौरी कौवी टूनी चिड़िया के सामने खुद को बहुत गरीब महसूस कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता कब किसी का दिन बदल जाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। बेटी चिंकी बहुत बुद्धिमान थी और अपनी मम्मा का हर कहना मानती थी और कभी भी अपनी मम्मा को परेशान नहीं करती थी। जबकि कुक्कू बहुत शरारती हो गया था। वो पूरे दिन किसी न किसी वजह से अपनी मम्मा को परेशान करता रहता। वो जंगल में किसी न किसी के साथ कोई शरारत करता रहता था और अब तो वो झूठ भी बोलने लगा था। मम्मा, मम्मा, मुझे पानी पीने जाना है नदी पर। बहुत जोरों की प्यास लगी है। कुकू बेटा, अभी अभी तो पानी पीकर आए हो नदी से, फिर इतनी जल्दी प्यास लग गई आपको? कुकू बेटा, ऐसे फिजूल में नहीं घूमते रहते। मम्मा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा पानी पीकर। ऐसे झूठ बोलकर कुकू अपने घर से चला जाता है। वो सीधा अपने दोस्त लक्की के पास जाता है। लक्की, मैं अपनी मम्मा से झूठ बोलकर आया हूँ। मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। और कुकू, हम तो जा रहे हैं मिठू अंकल के बाग में सेव खाने। बहुत मीठे मीठे सेव लगे हैं वहाँ। बहुत मजा आएगा। कुकू, जल्दी चलो, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। ऐसे कहते हुए वो दोनों दोस्त मिठू तोते के सेवों के बाग में चले जाते हैं। वो दोनों एक एक खाते और एक एक नीचे गिराते जाते। वो दोनों खा कम रहे थे और बिगाड़ ज्यादा रहे थे। ये सेव भी अच्छा नहीं है, इसे भी मैं फेंक देता हूँ। कुकू, मेरा सेव भी खट्टा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फेंक दो ना तुम भी। हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं सेवों के? चोरी करके ही तो खा रहे हैं। फिर मिठू तोता भी वहां आ जाता है। अपने बाग में इतना नुकसान देखकर मिठू परेशान हो जाता है। ये सब किसने किया होगा? सारे कच्चे सेब तोड़कर नीचे गिरा दिए। कुकू और लक्की भी मिठू को देख लेते हैं। लक्की, जल्दी चलो, मिठू अंकल आ गए हैं। मिठू अंकल आ गए हैं। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और मिठू तोता सीधा टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया, ये देखो, ये कच्चे सेब मैं उठाकर लाया हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। तुम्हारा कुकू रोज अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे बाग में कच्चे सेब तोड़ तोड़ कर फेंक देता है। उसने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। मिठू भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं वो ऐसे कैसे करता है। मैंने उसकी ऐसी परवरिश तो नहीं की थी। आए दिन कोई न कोई शरारत करता रहता है। टूनी, अगर परवरिश ऐसी नहीं की तो इसमें मेरा क्या दोष है? टूनी, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ, अब की बार वो मेरे बाग में मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, याद रखना। फिर मिठू तोता गुस्से में वहां से चला जाता है। मम्मा, भाई की वजह से आपको कितना शर्मिंदा होना पड़ा। मम्मा, भाई ऐसा क्यों करता है? वो ऐसे बातें कर रही थी तभी कुकू भी आ जाता है। कुकू, कहाँ थे तुम? मम्मा, मैं तो नदी से पानी पीने गया था। कुकू ऐसे झूठ बोलता है, लेकिन टूनी चिड़िया गुस्से में थी। वो कुकू को एक थप्पड़ लगा देती है। कुकू, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी मम्मा से झूठ बोल रहे हो। मुझे सब पता है। मिठू तोते ने मुझे सब सच बता दिया है। भाई, आपने मिठू अंकल के बाग में कच्चे सेब क्यों तोड़े? उनका कितना नुकसान किया है आपने? तुम चुप हो जाओ। बाग में सब जाते हैं तो मैं भी चला गया। इसमें गलत क्या किया मैंने? और मैं तो जाऊंगा वहाँ। टूनी चिड़िया रोने लग जाती है। कितनी मुश्किलों से तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है, ये दिन देखने के लिए कि तुम मेरे सामने जबान चलाओ। मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। अब हर समय मैं आपके पल्ले से बंद कर तो नहीं रह सकता।
फिर दूसरे दिन तो कुकू अपनी मम्मा को बिना बताए ही घर से बाहर निकल जाता है। जग्गू चले, आज हम घने जंगल की तरफ जाते हैं, वहाँ जाकर छुपम छुपाई खेलेंगे। हाँ कुकू चलो, लक्की भी आता ही होगा, सब दोस्त मिलकर जाते हैं। मम्मा कुकू भाई कहाँ है? वो बहुत देर से गया हुआ है। मुझे नहीं पता चिंकी बेटा, वो तो आज मुझे बिना बताए ही घर से बाहर चला गया है। कुकू मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है। मैं क्या करूँ इस बच्चे का? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं समझाऊंगी भाई को, वो समझ जाएगा। कुकू तो अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चला जाता है। उन सभी दोस्तों ने अपने लिए फल भी ढूंढ लिए थे। कुकू तुम अपना फल मुझे दे दो, तुम्हारा फल पका हुआ है, मेरा थोड़ा कच्चा है। क्यों भाई, मैं अपना फल तुम्हें क्यों दूं? कुकू दे दो यार, जग्गू बड़ा है और हमसे ज्यादा ताकतवर भी। कुकू मेरी मम्मा कहती है कि चिड़िया के बच्चे कमजोर होते हैं और अच्छे और मीठे फलों पर उनका अधिकार नहीं होता। सुन जग्गू, मैं कमजोर नहीं हूँ और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब तो मैं अपनी मम्मा को बिना बताए घर से बाहर भी आने लगा हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। फिर जग्गू एक पत्थर उठाकर कुकू के सिर में मार देता है। चोट लगने के कारण कुकू वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुकू को बेहोश देखकर लक्की और जग्गू डर जाते हैं। जग्गू ये तुमने क्या किया? कुकू बेहोश हो गया है। लक्की यार मैंने तो मजाक किया था, अब क्या करें? लक्की हम इसे जंगल के बाहर वाली गुफा में फेंक देते हैं, ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसे मारा है। वहाँ गुफा में चील खा जाएगी इसे। हाँ हाँ जग्गू ये सब ठीक है। कुकू तो अपनी मम्मा को बताकर भी नहीं आया कि वो हमारे साथ आया है। फिर वो दोनों कुकू को पुरानी गुफा के अंदर फेंक देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा शाम हो गई है और भाई अभी तक नहीं आया है, वो अभी तक बाहर क्यों है? मैं क्या बताऊं बेटा, आज तो वो मुझे बताकर भी नहीं गया वो कहाँ जा रहा है। अब मैं कहाँ जाकर देखूं उसे? इंतजार करते हुए रात गुजर जाती है मगर कुकू अभी तक घर नहीं आया। फिर थक हार कर टूनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, चिंकी बेटी आप घर में ही रहना, मैं जाकर देखती हूँ कुकू को। फिर टूनी चिड़िया घर से निकलती है। वो सीधी रोकी कबूतर के पास जाती है। रोकी भैया मेरा बेटा कुकू आया था क्या यहाँ? नहीं टूनी चिड़िया, कुकू तो नहीं आया यहाँ। मेरा बेटा आया था क्या? कहीं आपके बेटे जग्गू के साथ तो नहीं है मेरा बेटा? नहीं टूनी, यहाँ नहीं है तुम्हारा कुकू। तुम्हारा बेटा तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है, जाओ कहीं और देखो उसे। टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी। वो जगह जगह जाकर अपने बेटे को खोज रही थी, लेकिन उसका बेटा कहीं भी नहीं मिल रहा था। टूनी चिड़िया थक हार कर एक जगह बैठ जाती है। मम्मा मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा मम्मा मैं यहाँ हूँ। आधी रात को कुकू होश में आ जाता है। पेड़ पर बैठी टूनी चिड़िया को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। मम्मा 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 मैं यहाँ हूँ, मम्मा मुझे बचा लो। ये तो कुकू की आवाज है। मेरे बच्चे तुम कहाँ हो? फिर टूनी चिड़िया आवाज की दिशा में जाती है। कुकू बेटा आप यहाँ कैसे आए? मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मम्मा। हाँ हाँ मेरे बच्चे मैं आ गई हूँ ना, तुम डरो नहीं। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर टूनी चिड़िया कुकू को उठा लेती है और कुकू अपनी मम्मा के गले लगकर रोने लग जाता है। मम्मा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मम्मा। कुकू बेटा क्यों अपनी मम्मा को परेशान करते हो? आपकी मम्मा जीते जी मर जाएगी आपके बगैर। मम्मा मैं फिर कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मम्मा मैं अब से आपको हमेशा बताकर घर से जाऊंगा। फिर वो दोनों माँ बेटे अपने घर आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने मम्मा पापा को बिना बताए कहीं भी ना जाएं। आपको नहीं पता, क्योंकि आप तो बिना बताए चले जाते हो। वो पीछे से कितने परेशान हो जाते हैं। वो तो जीते जी मर रहे होते हैं। इस दुनिया में माँ बाप से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।